एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मेरे और कीचू के दरमियान सर्द जंग का सिलसिला तूल पकड़ता गया। वो गैर मशरू तौर पर मुझे अपने कदमों पर झुकाना चाहती थी, मैंने कुछ और ठानी थी। बूढ़ा कृष्णा दरमियान में पिस रहा था, वो साए की तरह मेरे साथ साथ लगा रहता। मैंने उससे बेनियाजी बरतनी शुरू कर दी। हमारे दरमियान कई दिन कोई बात ना होती, मैं अपनी तस्बीह रोज़ो शब के दाने शुमार करता रहता, वो कीचू की नाम की माला जपता रहता। जब भी कोई मौका उसके हाथ आता, वो मुझे इस बात पर उकसाने का मौका हाथ से नहीं जाने देता था कि मुझे कीचू से एक बार मिल लेना चाहिए। मैं हर बार उसके मशवरे को हकारत से रद्द कर देता। कृष्णा की हालत में बतदरीज तब्दीलियां रूनुमा होने लगीं। वो बैठे बैठे चौंक उठता, कभी परिंदों को करीब देखकर उन्हें धत्कारने लगता, कभी घुटनों एक ही अंदाज में किसी बुत की तरह बैठा कुछ सोचता रहता, मुंह ही मुंह में बदबदाता रहता, कभी सारी रात टहल कर सुबह कर देता, कभी एक टांग पर खड़ा होकर आसमान की तरफ घंटों तकता रहता, कभी उस पर इतना शदीद लर्जा तारी होता कि जिस्म की एक एक बूटी फड़कने लगती। मुझे यूँ लगता जैसे उसका वक़्त करीब आ चुका है, रूह जिस्म की कैद से आज़ाद होने की खातिर फड़फड़ा रही है, लेकिन फिर उसकी हालत आप ही आप संभल जाती। कभी वह मुझे टिकटिकी बांधे घूरता रहता, कभी अपना सर ज़ोर ज़ोर से झटकने लगता। एक दिन उसकी हालत ज़्यादा गैर होने लगी। मैं ना चाहने के बावजूद दिल पर जबर करके उसके करीब चला गया। उसकी हसरत भरी निगाहें खुशी से चमकने लगीं। मैंने नरमी से कहा, तुम चाहो तो जा सकते हो। कहाँ महाराज, उसने पस मुर्दगी से जवाब दिया, अब कहाँ जाऊँगा, मैं तुम्हारे साए के साथ साथ रहूँगा। तुम्हारी संगत में मुझे जो सवाद मिलता है वो धरती पर और कहाँ नसीब होगा। कब तक साथ रह सकोगे? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मुफ्त में ज़ाया हो जाओगे। क्या तुम्हें विश्वास आ गया कि उसकी मर्जी के बिना हम वापसी का रास्ता कभी नहीं खोज सकेंगे? उसके लहजे में उम्मीद की किरणें झलमलाने लगीं। हाँ, मैंने थके हुए लहजे में जवाब दिया, मैं देख रहा हूँ कि रास्ते खो गए हैं, शायद कभी ना मिले। हो सकता है कि मैं इन रास्तों के आसपास से कई बार गुजरा हूँ, लेकिन उसने मेरी निगाहों के आगे पर्दे डाल दिए हों। मगर उसका ये मतलब नहीं कि मैंने हार तस्लीम कर ली। मैं अभी अपने आप से दस्तबरदार नहीं हुआ। जब तक आखिरी सांस बाकी है, मैं वापसी के रास्तों की तलाश का सिलसिला जारी रखूँगा। कृष्ण की आंखों में टमटमाने वाले उम्मीद के रोशन चिराग एक एक करके बुझ गए। उसने कुछ कहना चाहा, फिर कुछ सोच कर होंठ चबाने लगा। मैं उसके आसपास से हटकर दूर चला गया। मेरा सफ़र का बेमकसद सिलसिला फिर जारी हो गया। मुझे यकीन हो चला था कि जब तक कीचू को मंजूर ना होगा, मैं बार बार वापसी के रास्तों के करीब पहुंचकर भटकता रहूँगा। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं कीचू की सिमत जाने वाले रास्तों पर कदम उठाने पर अपनी आमादगी का इजहार कर दूँ, उसकी ख्वाहिशात के आगे सर तस्लीम खम करूँ। फिर शायद वह मुझे आज़ादी का परवाना इनायत करे। कभी कभी जब दश्ते नूरदी से मुझे वहशत होने लगती तो मैं सोचता कि अब इस जंगल से वापस जाकर करूँगा भी तो क्या। जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ अब क्या बाकी रहा होगा। जाने हालात ने क्या क्या करवटें बदली होंगी, कौन कहाँ कहाँ होगा भी या नहीं। विनश पहले ही रियासत के हालात से दिल बर्दाश्ता था। उसने बोन में मेरी मौजूदगी के वक़्त ही सुरेश चंद्र को वापस आने का ख़त लिखा था। मुमकिन है वो नरेश को अपनी गद्दी सौंप कर शारदा के साथ किसी दूर दराज के सफ़र पर रवाना हो गया हो। अभी तक मेरे दिल में उम्मीद बाकी थी कि शायद जगदीप ने डाली और गुड्डे को ज़िंदा रखा हो। मेरी वापसी पर वो उन्हें मेरे खिलाफ बेतौर हथियार इस्तेमाल कर सकता था। यह भी मुमकिन था कि रियासत राजेपुर की सरहद में कदम रखने के बाद मुझे सबसे पहले डाली और गुड्डे के किसी इबरतनाक अंजाम की इतला मिलती।
इन ख्यालात से उलझ कर मैं सोचता कि क्यों ना कीचू की मर्जी के आगे सर झुका दूं, लेकिन फिर एक तवील मुद्दत गुजर जाने का ख्याल आता तो मैं अपना इरादा तर्क कर देता। खुद को बहलाने की खातर फिर नशीब में उतरने और बुलंदियों पर चढ़ने का सफ़र शुरू कर देता। मुझे जंगल में रहते रहते एक आदत सी हो गई थी। मुझे जंगली फर और पत्ते चबाने में अब कोई तरद्दुद नहीं होता था। हालात से मफामत ना करता तो कब का मर खप गया होता। मुझे किसी किस्म की फ़िक्र नहीं थी, ना लिबास की, ना मकान की, ना गमे रोज़गार की, ना दुनिया की, ना दिन की, ना रात की। मैं इतना बदल गया था कि मेरे अंदर इतनी तब्दीलियां आ गई थी कि कभी कभी कहीं ठहरे हुए पानी के शफाफ सतह पर अपना जायज़ा लेता तो खुद को शिनाख्त करने में बड़ी दुश्वारी होती। मोहनदास और जमशेद आलम के रंगो रूप और रख रखाव में बहुत पीछे छोड़ाया था, या यूं कहा जाए कि वक़्त की गर्दिश ने इन दोनों को किसी सर्द खाने में डाल दिया था तो शायद बेजाना होगा। अब जो शख्स जिंदा था वो इन दिनों से बहुत मुख्तलिफ था। मुझे अपने आप पर हंसी आ जाती। मैं ता देर अपने चेहरे के असल खदू खाल को तलाश करता रहता। मैं इतना बदल गया था कि इसी हुलिये में अगर वापस जाता तो शायद मुझे कोई भी शिनाख्त ना कर पाता। लंबे लंबे बाल जो गिरदो गुबार में अटे मेरे शानों तक झूलने लगे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ी के उलझे हुए बाल किसी खुदरू जंगली झाड़ झंकार से मुशाबत रखते थे। धूप की तमाज़त से मेरे जल्द की रंगत भी बदल डाली। मैं कदीम ज़माने में किसी दूर दराज जंगल में पाए जाने वाले उन वैश्यों जैसा हो गया था जिन्हें देखकर सयाह भी हैरतज़दा रह जाते थे। मेरे ज़हन में अपने हुलिये से मुतल्लक ऐसे ऐसे मुनफरिद ख्यालात उभरते कि मैं घबरा कर पानी से दूर हो जाता, खुद अपने आप से कतराने लगता। कभी वैश्यते हद से गुजर जाती तो पागलों की तरह फलक शगाफ कहके लगाने लगता। बूढ़ा कृष्ण मेरी हरकतों को दिलचस्प नज़रों से देखता, कभी मुस्कुराने लगता और कभी आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ बदबदाने लगता। उसकी हालत में भी तगय्युर रूनमा हो रहा था। चलते चलते मुड़कर पीछे देखने लगता जैसे कुछ तलाश करना चाहता हो। कभी दाएं बाएं भाग दौड़ शुरू कर देता, कभी सरतापा लड़ने लगता और फिर उस पर गिरिया तारी हो जाता। वो अपने आप से दस्तों गिरबान हो जाता, अपने बाल नोचने लगता। उसकी वहशत देखकर मैं अपने और उसके दरमियान फासले बढ़ा लेता, इस खौफ से कि कहीं वो दीवानगी और पागलपन की कैफियत में मुझ पर हमला ना कर दे। होश में आने के बाद वो मुझे दूर देखता तो हाँफता कांपता भागकर मेरे करीब आ जाता। मेरी टांगें पकड़कर बड़ी रिक्कत उम्मीद आवाज़ में कहता, महाराज मुझे अकेला मत छोड़ना, अभी समय है कृष्णा। मैं मुलामत से उसे समझाता, तुम अपने गार में वापस लौट जाओ, वहाँ बैठकर उसके नाम की माला जपना शुरू कर दो। हो सकता है कि वो मेरी तरफ से नाउम्मीद होकर तुम्हें स्वीकार कर ले। ऐसा नामुमकिन है महाराज, वो बड़े यकीन से कहता। इस जन्म में उसने केवल तुम्हें अपने लिए चुन लिया है। तुम्हें पाने की खातिर उसने अपना बहुत कुछ खोया भी है। वो तुम्हारे ध्यान को मन से नहीं निकालेगी। पहले की बात और थी, मैं मुस्कुरा देता। अब वो मुझे इस हुलिये में देखेगी तो शायद पहचानने से भी गुरेज करे। हो सकता है कि खौफ से चीख मारकर बेहोश हो जाए। होश आए तो मेरा ख्याल खुर्च कर अपने दिल से निकाल दे, मुझसे मुंह फेर ले। ऐसा मत सोचो महाराज, वो बेहद संजीदा हो गया। जो मन से प्यार करते हैं वो तन के उंजले या गंदेपन पर ध्यान नहीं देते। प्रेम का संबंध तो आत्मा से होता है और आत्मा हमेशा पोतर होती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने बूढ़े को छेड़ने की खातिर कहा। क्या वो अभी तक मुझसे निराश नहीं होगी? महाराज, वो मुझे तेज नज़रों से घूरने लगा। तुम उसके लिए ऐसे शुबद ज़ुबान पर ना लाया करो। वो देवी है, महान है, उसकी पलकों का इशारा काया पलट सकता है। हम तो केवल मिनिश हैं, वो जब चाहेगी तुम्हें भी अपने पास बुला लेगी। तुम कितना ही जोर लगा लो लेकिन खींचे चले जाओगे। बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया। परंतु मुझे भूल ना जाना, जब तुम मुझसे मिलकर वापस आओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मिनिश के सारे सपने पूरे नहीं होते, कुछ अधूरे भी रह जाते हैं। मैंने ज़मीन पर कदम जमाकर कहा। वो भी एक दिन निराश होकर मेरे सिलसिले में अपना इरादा तब्दील कर देगी। तुमने मन में क्या ठान रखा है महाराज? वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। मैंने तुमसे कहा था कि पीछे मेरे काम अधूरे रह गए हैं, मैंने सपाट आवाज़ में जवाब दिया। जब तक मैं उन्हें ना निपटा लूँ मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम एक बार उसके दर्शन कर लो, वो तुम्हारे सारे अधूरे काम पूरे कर देगी।
कभी फुर्सत मिली तो तुम्हारे मशवरे पर गौर करूंगा। मैंने लापरवाही का मुजाहरा किया। बूढ़ा कृष्ण की वहशतों में यकलख्त इजाफा हो गया। उसकी हालत दीवानों जैसी हो गई। उसने मुंह उठाकर इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। भागते भागते वो रुक जाता, फिजा में चेहरा बुलंद करके तेजी से दाएं बाएं देखने लगता। कभी मस्ती के आलम में इस तरह झूमने लगता जैसे उसने कोई तेज नशा इस्तेमाल कर लिया हो। उस रोज उसकी कैफियत खिलाफे मामूल कुछ ज्यादा ही तरंग में नजर आ रही थी। उसकी वहशतों में एक नया रंग छलक रहा था जो इससे बेशतर मैंने कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में खुशियां रक्स कर रही थी। उस पर कैफ व मस्ती का आलम तारी था। कभी वो आंखें मूंद कर झूमने लगता, कभी सर सब्दे पाटिका कर सरतापा लर्जने लगता, कभी हाथ बांधकर आजिज़ी और इनकसारी का इजहार करने लगता। उसकी कैफियत में रफ्ता रफ्ता जीवन का रंग गहरा होने लगा। अचानक उसने एक फलक शगाफ चीख मारी, फिर दौड़कर मेरे कदमों से लिपट गया। उसका जिस्म शदीद झटके खा रहा था। उसने अपनी आंखें बड़ी सख्ती से बंद कर रखी थी। फिर वो यकलख्त मेरे कदमों पर गिरकर बेहोश हो गया। मुझे पहली बार उस बूढ़े पर रहम आया। शायद वह जुनून की हदों को फलांग कर मौत के पुरसकून वादियों में दाखिल हो गया था। मैंने उसे उठाने की खातिर झुकने का इरादा कर रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे इर्द गिर्द एक अजीब सी मशहूर कौन खुशबू फैली हुई है। हर तरफ एक गहरा सन्नाटा तारी है। हवाओं ने चलना बंद कर दिया। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें भी नहीं आ रही थीं। ये तब्दीलियां बिला सबब नहीं हो सकती थी। मेरे असाब चढ़कने लगे। अचानक मैं किसी ख्याल से चौंका और मैंने कृष्ण की मौत या जिंदगी का ख्याल ज़हन से झटकर पीछे मुड़कर देखा। मेरी आंखें फटने लगी। मैं हैरत से उन धनक रंग बादलों को देखने लगा जो सब्दे से फूटकर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहे थे। उन बादलों से रंग बिरंगी शुआएं फूट रही थी। मेरा सारा वजूद झंझनाने लगा। मेरे सोचने समझने की तमाम सलाहियतें रफ्ता रफ्ता मलूज होती चली गई। मैं अपनी जगह दम बखुद साकतो जामद खड़ा बादल के इन मरगुलों को बुलंद होते देखता रहा। बादलों के वो तोदे आपस में गुड मुड होने लगे। फिजा में भीनी भीनी खुशबू रची बसी थी। मेरी निगाहों ने ऐसा हैरान को नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। फिर उस वक़्त मैं हैरत से दम बखुद रह गया जब रंग बिरंगे बादलों ने सिमट कर यकलख्त एक हसीन व जमील और नाजुक अंदाम दो शेदा का रूप इख्तियार कर लिया। कुर्बो जवार में मौसीकी गुनगुनाने लगी। हर तरफ कैसो मस्ती का समा तारी हो गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होने लगी। मैं किसी बुत की मानद अपनी जगह इस्तादा रंगो नूर के हसीन पीकर को देखता रहा जिसे बादलों ने सिमट कर तख्लीक किया था। उसकी स्याह जुल्फ़े रेशम की तरह नरम थी। उसका शगुफ्ता चेहरा चांदनी से बना था या शुफ की सुर्खियाँ उसमें समो गई थीं। मैं फौरी तौर पर कोई फैसला न कर सका। मेरी आंखों को सख्ता हो गया। उसके होंठों के गुदाज से किरणें फूट फूट कर निगाहों को खैरा कर रही थीं और उसके बदन को जैसे मैदा और दूध से गूंद कर बनाया गया था। फिर उसमें खून की सुर्खियाँ शामिल कर दी गईं। उसकी नीलगी आंखों से कैफ व मस्ती के सागर फवार बनकर उभर रहे थे, नशा तारी कर रहे थे। वो खुद भी सरतापा एक ही नशा ही थी, किसी माहर संग तराश का ऐसा हसीन मुजस्मा जो इत्तफाकन वजूद में आ गया था। जीता जागता बड़ी चाबक दस्ती और महारत से तराशा हुआ मुजस्मा। उसके होंठों पर एक दिल अवीर तबस्सुम मचल रहा था। दिल की धड़कनों को मादूम करने वाला सहर अंगेज तबस्सुम। उसके मरमरी हाथ बरहना थे। बदन पर हल्के गुलाबी रंग का बारीक कपड़ा था। उसकी सहाराना आंखों के पर्दे नीम वा थे। वो मुझे ऐसी मस्त नज़रों से देख रही थी जिन्होंने मुझ पर बेखुदी का आलम तारी कर दिया था। मेरा वजूद डगमगाने लगा। बूढ़ा कृष्ण मेरे कदमों में पड़ा था। शायद उसी हसीना की आमद थी जिसकी खबर पाकर वो दीवानगी की कैफियतों से दो चार हो रहा था। मैं होश में था लेकिन मेरी कुव्वत गोयाई ख़त्म हो गई। मैं सब कुछ भूल कर सिर्फ उसके हुस्न की नरंगियों में गुम हो गया। कितने लम्हे गुजर गए मुझे उसका एहसास नहीं। वो एक हसीन शाहकार थी। मैं पूरी तरह महू नज़ारा था। फिर उसके बदन को जुम्बश हुई तो ऐसा लगा जैसे रोशनी की कोई शुआ थरा गई हो। उसने जुबान से कुछ नहीं कहा। अपना सीधा हाथ बुलंद करके मुझे साथ आने का इशारा किया और घूमकर एक दरख्त की आड़ में हो गई। फिजा के रंग उसकी नज़रों से उजल होते ही यकदम मांद पड़ गए। मुझे किसी बात का होश नहीं था। चंद लम्हे में मैं बहुत खड़ा रहा। फिर मैंने चौंक कर बूढ़े कृष्णा को देखा जो मेरे कदमों में उलझा पड़ा था। मैंने उसके नहीफ और लागत जिस्म को ठोकर मारकर एक तरफ लटका दिया।
सहरज़दा अंदाज में उसकी जन्म बढ़ने लगा। जिस तरह वो महबूबा दिल नवाज मुड़ी थी, पेड़ की दूसरी जन्म पहुंचकर मेरे ऊपर एक अज़तराबी कैफियत तारी हो गई। वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। एक पल में न जाने कहाँ से कहाँ गायब हो गई। मैं दरख्तों के दरमियान रास्ता बनाता कुछ दूर आगे गया तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मैं उन रास्तों से, उन दरख्तों के आसपास से बारहा गुजर चुका था, लेकिन वहाँ कभी मुझे कोई इमारत नज़र नहीं आई थी। मैं ठठक कर रुक गया। फटी फटी नज़रों से ज़मीन के उस वसी और अरीज़ खित्ते को देखने लगा जो एक हसीन चमरदार नज़र आ रहा था। उसमें रंग बिरंगे खूबसूरत पौधों को बड़े सलीके और तरतीब से लगाया गया था। वहाँ सब्ज़े का रंग भी काबिल दीद था। वो हिस्सा किसी शाही महल का बाग नज़र आ रहा था, जिसके दरमियान से एक रवश बल खाती उस 12 दरी तक चली गई थी, जो गाड़बन संगे मरमर से तामीर की गई थी। 12 दरी के अकब में दूधिया रंग की एक हसीन इमारत सर बुलंद नज़र आ रही थी। रवश पर सुर्ख रंग की बजरी मौजूद थी, जिससे किरणें फूट रही थी। मैं इस ख्वाबनाक माहौल को, 12 दरी और इमारत के हुस्न को देखकर शशदर रह गया। मैंने माजी में दर बदर और शहरों की खाक छाने के दौरान एक से एक खूबसूरत और हसीन इमारतें देखी थीं। उन तारीखी इमारतों की भी सैर की थी जो रोए ज़मीन पर संद का दर्जा रखती थी। उनका शुमार अजायबाते ज़माने में किया जाता था। रियासत राजेपुर का शाही महल भी अपनी आबोताब के मामले में कुछ कम नहीं था, लेकिन तामीर का जो हसीन शाहकार इस वक्त मेरी निगाहों के सामने मौजूद था, वो तमाम साबका इमारतों से बदरजहा बुलंद और आला मेयार का था। शायद उसे कीचू के लिए देवी और देवताओं के ने अपनी सहाराना कुव्वतों से बेमिसाल बना दिया था। कीचू का तस्वर जहन में उभरा तो मैं चौंका, और कुछ देर बेशतर जो हसीना मुझे नजर आई थी वो कीचू नहीं थी तो फिर वो कौन थी? क्या वो कीचू तक मेरी रहनुमाई के लिए तख्लीक की गई थी, या कीचू ही का कोई मुख्तलिफ रूप थी? नज़र आने के बाद मेरी निगाहों से उजल क्यों हो गई? उसने मुझे साथ आने का इशारा क्यों किया था? कुछ देर बेशतर मैंने बूढ़े कृष्ण से कहा था कि जब तक मैं कुछ काम न निपटा लूँ कीचू के पास नहीं जाऊँगा, लेकिन अब कीचू को जल्द अज जल्द पा लेने की तड़प मुझे मुतरब कर रही थी। मैं उन दरमियानी रास्तों को एक जिस्म में फलांग जाना चाहता था जो मेरे और उसके दरमियान हायल थे। कृष्ण ने कहा था कि वह जब चाहेगी मुझे अपने पास बुला लेगी। मेरी खुद सरी और सरकशी मेरे किसी काम नहीं आ सकेगी। मैं खींचता हुआ उसके पास चला जाऊंगा। इस वक्त मैं उसी कफियत से दो चार था। कीचू को पा लेने का ख्याल मुझे दीवाना कर रहा था। मैंने रवश पर दौड़ना शुरू कर दिया। 12 दरी के करीब पहुंचा तो पुश से उड़ने वाले एक मर्दाना आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए। मैंने पलट कर देखा तो एक सन रसीदा शख्स लाठी के सहारे खड़ा था। उसकी कमर झुकी हुई थी। सर पर बाल नाम की कोई शय नज़र नहीं आ रही थी। उसके हाथों में राशा था जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था। उम्र में वो कृष्ण से कहीं ज़्यादा था, लेकिन उसकी आंखें रोशन और चमकदार थीं। जस्से के मुकाबले में उसकी आवाज़ ज़्यादा जानदार थी। महाराज, मुझे विश्वास था कि तुम एक न एक दिन ज़रूर आओगे। तुमने उसके दर्शन में बड़ी देर कर दी। कौन हो तुम? मैंने उसे तिरछी नज़रों से घूरा। उसकी मुदाखलत मुझे गिरा गुजरी। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, उसने सरदा भरी। मेरा नाम मुरली है। न जाने कब से तुम्हारी राह तक रहा हूँ। तुमने अपने सेवकों की बड़ी कड़ी परीक्षा ली, पर तुम आ गए। मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मैंने तेजी से सवाल किया। वहीं जहाँ तुम्हें बहुत पहले होना चाहिए था। उसके होंठों पर एक मैनी खेल मुस्कुराहट उभरी। उसने भी बड़ी देर तक तुम्हारा इंतज़ार किया। वो कहाँ है? मैंने बेचैनी का इजहार किया। धीरज महाराज, उसने मुझे सब्र की तलकीन की। वो तुम्हारी है, केवल तुम्हारी। वो भी तुम्हारी व्याकुल है, और तुम उससे मिलोगे तो उसका मन भी शांत हो जाएगा। तुम भी मन की आशाएं पालोगे। मुरली ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। लाठी टेकता हुआ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। मुझे उसकी सुस्त रवि खुल रही थी। फिजा में कीचू के जिस्म की मुअत्तर महक बसी हुई थी। मैं उसे पा लेने के नशे से दो चार था। मेरा दिल कह रहा था कि वो कहीं करीब ही मौजूद होगी। मुझे दूर से देखकर उसके सीने में भी तगियानी की कैफियत पैदा हो चुकी होगी। वो भी मुस्तरब होगी। उसकी हसीन आंखें मुझे लामहदूद फासलों से भी देख सकती थीं। मुझे करीब देखकर ना जाने उसकी क्या हालत हो। मेरी सरकशी ने उसे तवील अरसे तक इंतज़ार कराया था। वो चाहती तो उसी रोज़ मुझे अपने कदमों पर झुका लेती जब मुझे बड़ी हवेली से उठा लाई थी, लेकिन मेरे हसूल की खातर उसने ताकत का मुजाहरा नहीं किया
वो ऐसे मिलाप का इंतज़ार करती रही जिसमें मेरी आमादगी भी शर्त हो। मुरली मेरा हाथ थामे सफ़ेद इमारत में दाखिल हुआ। वो एक वसी व अरीज़ कमरा था जिसके बीच कमरे की मुनासबत ही से एक बड़ा हौज़ नज़र आ रहा था। उसका शफाफ पानी देखकर मेरा दिल चाहा कि मुरली का हाथ झटक कर उसमें छलांग लगा दूं। मैंने बहुत अरसे से सही महीने में गुस्ल नहीं किया था, ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। उस दिन जंगल में अपना उजला तन कैसे दिखाता, अब अपने बदन पर जमी गिर्द मैल का एहसास सताने लगा। मैं जिससे मिलने जा रहा था उसके हस्बे हाल मुझ पर भी थोड़ी बहुत तैयारी लाजम थी। जी भरकर आशनान कर लो महाराज, मुरली ने मुझे मुखातब किया। शायद इसलिए उसने मेरे दिल की बात पढ़ ली थी। उसके पास जाओ तो उजले मन और उजले तन जाओ। मैंने मुरली को जवाब देने के बजाय हौज़ में छलांग लगा दी। हौज़ का पानी नीम गर्म, हल्का और मुअत्तर था। मुझे अपने रुमे रुमे में गुदगदी का एहसास हुआ। हौज़ का जैसे मैं हवा में उड़ रहा था, हौज़ का पानी हल्के हल्के हलकोरे ले रहा था। मुझ पर नशे की कैफियत तारी हो गई। मैं पूरे हौज़ में तैरने लगा, अपने जिस्म का मैल रगड़ रगड़ कर साफ करता रहा। मेरी रगों में सनसनी दौड़ रही थी, कमार सा तारी हो रहा था। मैं ता देर हौज़ में नहाता रहा, कभी डुबकी लगाकर किसी मछली की तरह पानी के अंदर ही अंदर दूर तक तैरता चला जाता, फिर सीता से बुलंद होकर दोबारा डुबकी लगा देता। पानी मुझसे अटकेलियाँ कर रहा था। मैं पानी में शराब शराब करता अपनी खुशी का इजहार करता रहा। जब देर हो गई तो मुरली ने आवाज़ दी, महाराज अब बाहर आ जाओ, कुछ मुझे भी अपनी सेवा का मौका दो। तुम्हारे स्वागत के लिए कुछ सुंदर नारियां भी राह देख रही हैं। मैं हौज़ से बाहर आ गया। मेरा जिस्म रुई के गालों की तरह हल्का फुल्का हो रहा था। बरसों की थकन चंद लम्हों में दूर हो गई। मुरली ने मेरे हौज़ से बाहर निकलते ही मेरे जिस्म से टपकते पानी के कुछ कतरे चुल्लू में लेकर अपने मुंह में डाले, फिर मुसर्रत से झूमने लगा। मुझे कोई हैरत नहीं हुई। कीचू केश में हद से गुजरना मेरे लिए अब तजब खेज नहीं रहा था। मैंने पिंडत अशोरी लाल को भी कीचू की महक सूंघ कर करछा निछाड़ कर रक्स करते देखा था। साधु देवराज ने ऐसी कोई बचकाना हरकत नहीं की, लेकिन वो भी उसी के गुण गाता था। मैं बूढ़े कृष्ण के जुनून का तमाशा भी देख चुका था। अब मुझे उसके पास ले चलो, मैंने मुरली से कहा। हौज़ से बाहर निकल कर कीचू से मिलने का इश्तियाक फिर मेरे वजूद में डंक मारने लगा। जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ 2 घड़ी और सब्र कर लो महाराज, उसने बड़ी आर्जी से कहा। फिर मेरे सरापे पर एक नज़र डाली तो मुझे अपनी मादरजात बरहंगी का एहसास हुआ। किसी बात की चिंता न करो महाराज, मैं जो तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा सेवक। वो लकड़ी एक तरफ उछाल कर तेजी से खड़ा हो गया। शायद मेरे जिस्म से गिरे हुए पानी के कतरों ने मुरली के हलक से नीचे उतरते ही उसके जिस्म में इतनी तवानाई पैदा कर दी थी कि लकड़ी के सहारे की ज़रूरत नहीं रह गई। मैं मुरली के साथ सफ़ेद पत्थरों की उस इमारत के मुख्तलिफ कमरों से गुजरता रहा। हर कमरे की सजावट काबिल दी थी। मेरे पास उनकी मंजर कशी के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं। मेरे ऊपर नशे की कैफियत बढ़ती जा रही थी। एक कमरे में पहुंचकर मुरली ने खुद अपने हाथों से मेरा सर और दाढ़ी के बड़े हुए बालों को खूबसूरती से तराशा। फिर कोई ऐसा महलूल इस्तेमाल किया जिसने मेरे अंदर ताजगी भर दी। तवानाई की एक नई लहर उठी और मेरे नस नस में दौड़ने लगी। वो मेरे जिस्म की नोक पलक को बड़ी तवज्जो और अकीदत से संवारता रहा। उसने हल्के नीले रंग का एक कपड़ा मेरी कमर के गिरा में लपेट दिया। दूर हटकर मुझे मुख्तलिफ ज़ावियों से देखता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। तुम, मैंने बेचैनी से पूछा, तुम रो रहे हो? हाँ महाराज, उसके होंठों पर आसूदा तबस्सुम उभरा। हाथ बांध कर बोला, ये भी अपने अपने नसीब की बात है। वो तुम्हारी सेवा के लिए किसी दूसरे सेवक को भी ये मौका दे सकती थी, परंतु उसने मेरा चुनाव करके मेरा मान बढ़ा दिया। मेरी बरसों की तपस्या स्वीकार हो गई। अब जीवन में कोई आशा बाकी नहीं रही। सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। अब जीने में कोई मज़ा नहीं रहा। तुम इस भेद को भी नहीं समझ सकोगे। मेरे पास भी वो शहद नहीं जो मैं तुम्हें समझा सकूं। क्या तुमने कभी उसका दर्शन नहीं किया? नहीं महाराज, वो धाड़ी मारने लगा। उसका दर्शन मेरे मुकद्दर में नहीं। उसने केवल तुम्हें पसंद किया है, किसी और को दर्शन किस तरह दे सकती थी? उसी प्यार भी उसी की तरह अमर है। और मेरे लिए ये भी बड़े मान की बात है कि उसने तुम्हारे दर्शन करा दिए। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। उसने मेरे सामने ज़मीन पर घुटने टेक कर हाथ जोड़ लिए। उससे मिलना तो मेरे प्रणाम भी कह देना। मेरी आत्मा भी तुम्हारा ये अबकार हमेशा याद रखेगी। ये तुम कह रहे हो? और मैंने लपक कर उसको शानों से पकड़ लिया।
तुम उसके द्वार तक मेरी रहनुमाई नहीं करोगे? नहीं महाराज, वो सिसकने लगा। मेरी हद बस यहीं तक थी, इससे आगे पग उठाने की आज्ञा कभी नहीं मिली मुझे। फिर मुझे उसके पास कौन ले जाएगा? मैंने वहशत में उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया। उसकी दासियां महाराज, उसने हिचकियां लेनी शुरू कर दी। वो तुम्हारी राह तक रही थी। चिंता मत करो, वो तुम्हारा ऐसा स्वागत करेंगी कि कभी भुला ना सकोगे। अभी तो तुम्हारे आने की खुशी में भीड़ दी जाएगी। काश काश मैं भी सब कुछ देख सकता। मेरे साथ रहो, मैंने उसकी दिलजोई की खातर कहा। मुझे विश्वास है कि मेरे साथ होने पर वो तुम्हें रोकेगी नहीं। धन हो महाराज, धन हो, तुमने भी मेरा मान बढ़ा दिया। वो उठकर खुद नाचने लगा। ना जाने उसके जिस्म में अचानक इतनी कुव्वत कहाँ से आ गई थी। बड़े दयालु हो बड़े महाराज, बड़े महान विचार हैं तुम्हारे, इसलिए उसने धरती पर केवल तुम्हें पाने की आशा की, वरना। मुरली कुछ कहते कहते रुक गया। नाचना बंद करके खिलाओं को घूरने लगा और उसके चेहरे पर कर्ब के तासरात उभर कर गहरे होने लगे। एक लम्हे तक वो इधर उधर देखता रहा, फिर उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जम के रह गईं। उन निगाहों में मेरे लिए अकीदत ही अकीदत थी। मुरली, मैं किसी ख्याल से चौंका। तुम नाचते नाचते रुक क्यों गए? तुमने अपना जुमला अधूरा क्यों छोड़ दिया? तुम क्या कहना चाह रहे थे? मेरे मन में मैल आ गया था महाराज। वह सरतापा लड़ने लगा। उसका बूढ़ा तखवानी जिस्म खड़खड़ाने लगा। मुझे क्षमा कर देना। मैंने अगर मन में आने वाले पाप का प्रायश्चित करने में देर कर दी तो देवी देवता मुझे क्षमा नहीं करेंगे। वो अपना मुंह पीटने लगा, जाने क्यों जीवन के आखिरी मोड़ पर पहुंचकर मेरे कदम डगमगा गए। मेरे कारण उनसे मैं उससे विनती करना महाराज कि वह अपने सेवक की भूल को माफ़ कर दे। मैं बड़ा उभागी होऊंगा। फिर कबल इसके कि मैं उसे कुछ कहता, कुछ पूछता, वो चकराकर फर्श पर गिरकर लौटने लगा। उसने अपने दोनों हाथ पूरी शिद्दत से अपने गले पर जमा रखे थे। मैं उसे बचाने की खातर लपका, मगर उसका वक़्त पूरा हो चुका था। उसकी आंखें हल्कों से उबल कर बाहर आ गईं। जिस्म सर्द होकर एक तरफ ढलक गया, फिर हैरत अंगेज तौर पर तेजी से सुकड़ने लगा। मुझे अपनी निगाहों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुरली के अकड़े हुए जिस्म ने सिमटते सिमटते एक नुक्ते की शक्ल इख्तियार की, फिर वो नुक्ता भी निगाहों से उज्जल हो गया। मैं इंगिश्ते बंदा खड़ा था जब किसी ने पुशत से मेरे शाने पर हाथ रखा। मैं चौंक कर पलटा तो मुरली के मरने का सोग ख्वाब बन गया। मैं उस हसीना के हुस्न के नज़ारों में गुम हो गया जो मेरी निगाहों के सामने खड़ी थी। उसके होंठों पर मुस्कान थी, उसकी निगाहों में मस्तियाँ रक्स कर रही थी। उसके जिस्म से फूटने वाली तेज़ खुशबू मेरे होश उड़ा रही थी। मुझ पर घनूदगी तारी होने लगी। मैंने उसे पूरी तवज्जो से देखा। वो उस लड़की से मुख्तलिफ थी जो मुझे पहले नजर आई थी। वो भी कीचू नहीं थी, मगर उसके कुर्ब की तपश मुझे अंदर ही अंदर पिघला रही थी। मेरे जिस्म पर जैसे चींटियों की फौज ने यलगार कर दी। मुझे ऐसे लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों तले खिसक रही हो। वो निगाहों से बिजलियां गिरा रही थी। मैं पाश पाश हो रहा था। संभलो महाराज, अचानक उस हसीना के याकूबती होंठों को जुम्बश हुई। फिजा जल तरंग की आवाज़ से गुनगुनाने लगी, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। कौन हो तुम? मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश की। मेरी ज़हन में मुरली के जुमले गूंजने लगे। उसने कहा था कि कीचू मेरा खैर मकदम मेरी तवक्का से बढ़कर करेगी। मेरे आने की खुशी में कुर्बानियाँ पेश की जाएंगी। कदम कदम पर मुझे मोहतात रहने की ज़रूरत थी। एक ज़रा सी लग़ज़श उसके माथे पर शिकन बनकर आ सकती थी। मुझे उसकी नाराज़गी मंजूर नहीं थी। मैंने खुद को बरवक़्त संभाल लिया और तीखी नज़रों से उस हसीना दिल नवाज को देखने लगा जिसकी निगाहों का सहर मेरे वजूद को गरमा कर पिघलाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी दासी हूँ जिसने तुम्हें पसंद किया है, उसने दिल बराना अंदाज में कहा। वो कहाँ है? मैंने होंठ काटते हुए पूछा। वो तुम्हारे इंतज़ार में पलके बिछाए बैठी है। तुम्हारे और उसके अलावा मैं बस चंद घड़ियाँ बाकी रह गई हैं। तो मुझे उसके पास ले चलो, मैंने थक माना लहजे में कहा। मुझे उसकी इजाज़त नहीं है, वो बड़ी हसरत से बोली। फिर मैंने बेरुखी का इजहार किया। तुम मेरे पास क्यों आई हो? पतंगे चिराग की लो पर क्यों मंडलाते हैं महाराज? क्या तुम नहीं जानते? अपना जुमला मुकम्मल करते ही बेअख्तियार आगे बढ़ी। उसने अपनी मरमरी बाहें मेरे गर्दन में डाल दी और मैंने उसकी गजाली आंखों की मस्तियाँ अचानक गायब होते देखीं। अब वहाँ हल्की हल्की आग सुलग रही थी। मेरे देखते ही देखते उस आग ने भड़क कर शोलों का रूप इख्तियार कर लिया। मैं उछल कर उसे 2 कदम पीछे हट गया था और मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो आग के शोलों की लपेट में आ गई और उसके चेहरे से किसी कर्ब का आज़ार नहीं फूटा। कर्ब के बरअक्स वो नादीदा लज्जतों से दो चार थी। आंखें बंद की अपने गुदाद होंठों पर जुबान फेरती रही, सिसकारती रही।
मैं इस मंजर की ताब न ला सका और मैंने निगाहें फेर लीं। अपना रुख बदल लिया। आग के भड़कते शोले मुझे दीवारों पर लड़ते कपकपाते नजर आ रहे थे। चंद लम्हे फिजा सोगवा रही, फिर खुशबू का एक तेज़ झोंका आया तो मेरी वहशतें यकलख दूर हो गई। मैंने पलट कर देखा, कमरे में मेरे सिवा कोई और नहीं था। मैं ज़्यादा सब्र ना कर सका। कीचू, और मैंने उसे दिल की गहराइयों से आवाज़ दी, अब इन खेल तमाशों की ज़रूरत नहीं। जो कुर्बानी पेश की गई वही बहुत है। तू जानती है कि मैं ज़बरदस्ती नहीं आया। मैं तस्लीम करता हूँ कि हार गया। तेरा प्यार जीत गया। अब दरमियान के तमाम पर्दे सरका दे। इस शहर को तोड़ दे जो हमारे दरमियान दीवार बनकर हायल है। मेरा जहन सुलग रहा है। मेरे अंदर ताब इंतज़ार नहीं रही। तू भी मेरे कुर्ब की खातिर बेचैन होगी। मैं अपनी आमादगी का सबूत देने तेरे शबस्तान तक आ गया। तू भी सामने आकर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म कर दे। मेरी आवाज़ सजाए बाज गश्त बनकर कमरे में गूंजती रही। मैं खामोश हुआ तो हर तरफ नगमे गूंज उठे। घंटियाँ बजने लगीं। कैसर और लुबान की खुशबू पहले के मुकाबले में और तेज़ हो गई। ये इस बात की दलील थी कि उसने मेरी आवाज़ सुन ली। मैं अपनी जगह जमा खड़ा रहा और मुझे उसकी आमद का इंतज़ार था। मैंने उसे दिल के सच्चे जज्बों से आवाज़ दी। अगर वो मेरी सच्ची शहदाई थी तो मेरी बेचैनी उसकी निगाहों से पोशीदा नहीं रह सकती थी। वो दूर बैठी मेरी एक एक हरकत का जायज़ा ले रही होगी। मुझे आमादा देखकर उसके वजूद में भी फूल जड़ियाँ छूट रही होंगी। मौजें सरकशी से सर उबार रही होंगी। एक हलचल सी मची होगी। मैं उसके सामने आने के इंतज़ार में निगाहों के जाविये बदलता रहा। फिर मैंने दरो दीवार से ओहदे स्याह सफ़ेद और मटियाले बादलों को रुई के नरम गालों की तरह उभरते देखा। कमरे में रची बची तेज़ महक और जल तरंग की आवाज़ बड़ी ख्वाबनाक थी। मैं उसके ख्याल से सरशार था। बादलों ने हजम बढ़ाना शुरू किया। मुझे सर्दी का एहसास हुआ और मैंने कीचू को दोबारा आवाज़ देने के बारे में गौर किया। बादलों की धुंध पूरे माहौल को अपने लपेट में ले रही थी। एक एक करके हर चीज़ उसमें मदगम होती गई। मेरे ज़हन पर गनूदगी का तेज़ गलबा तारी हुआ। मेरी आवाज़ हल्क में घुट गई। सर चकराने लगा और मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन चकरा कर फर्श पर गिरा। फिर मैंने दोबारा आंखें खोली तो सफ़ेद पत्थरों की वो इमारत जहां मैं खड़ा था गायब हो चुकी थी। मैं एक मुर्गजार में सब्दे पर बैठा हुआ था। मेरी बाएं जानब एक खूबसूरत झील थी। हर तरफ खुश रंग खुशनुमा फूल डालियों पर झूम रहे थे। ज़मीन पर सब्ज़े का दबीज़ कालीन बिछा हुआ था। फिजा मुअत्तर थी। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। उसकी किरणें हर तरफ बिखरी हुई थी। वो शायद जन्नत का कोई टुकड़ा था जो ज़मीन पर उतर रहा था। मैं फटी फटी नज़रों से उसकी खूबसूरती को देख रहा था। जब यकलख्त मेरे दिल की धड़कनों में तूफ़ान की कैफियत पैदा हुई। अपनी पुश्त पर किसी आहट की आवाज़ सुनकर मैं तेज़ी से पलटा तो मेरे वजूद में हलचल पैदा हो गई। हल्की हल्की धुंध के बावजूद मैंने उसके सरापे को देख लिया। वो मेरी तरफ आ रही थी। खरामा खरामा रवश को कदमों तले रोनती हुई, निगाहों का विचार जगाती, होंठों पर मुस्कुराहट बखेरे। मैंने उसे शिनाख्त करने में कोई गलती नहीं की। वो वही लड़की थी जो बूढ़े कृष्ण पर दीवानगी की कैफियत तारी होने के बाद मुझे नजर आई थी, फिर नज़रों से उजल हो गई थी। मैं पूरी तवज्जो से उसे देखता रहा। उसके चांदी जैसे चमकते दमकते जिस्म पर सफ़ेद रेशमी कपड़ा मचल रहा था। उसके हाथों में फूलों का हार था। शायद कीचू ने उसे मेरे इस्तकबाल की खातिर भेजा था। उसका रुख मेरी जानब था। जैसे जैसे मेरे और उसके दरमियान फासला घटता गया, उसके जिस्म से फूटने वाली महक तेज़ होती चली गई। मैं पलकें झपकाए बगैर उसे देखता रहा। मुझे अंदेशा था कि अगर पलक झपकी तो वह फिर छलावा बनकर नज़रों से उजल हो जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वो करीब पहुंचकर एक अदा से बल खाकर मेरे बराबर बैठ गई। उसकी आंखों में तारे झलमला रहे थे। उसके हुस्न की चकाचूंद मेरी निगाहों को खैरा कर रही थी। उसके कुर्ब के एहसास ने मेरे असाब पर कमंदे डाल दी। उसके खमों गैसू सब्ज़े पर मचल रहे थे। वो अपनी दराज पलकों को वाह किए मुझे बड़ी नशीली नज़रों से देख रही थी। मैं महू हैरत था। उसने अपने मरमरी हाथ बुलंद किया, फूलों का हार मेरे गले में डाला तो मैं यकलख संभल गया। तुम कौन हो? मैंने धड़कते हुए दिल से उसे कुरीदा। मैं और उसमें कीचू को आवाज़ दी थी, जो वो जवाब में मुस्कुरा दी। उसके होंठों की पंखड़ियाँ कपकपाने लगी। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर मचल रही थी। उन निगाहों में मस्तियों के जाम टकरा रहे थे। सागर छलक रहे थे। सुर्ख डोरे तैर रहे थे। मेरी वहशतें दो चंद हो गईं।
वो बड़ी जसारत का मुजाहरा कर रही थी। मैं डर गया, उससे नजरें चुराने लगा। मुझे अंदेशा था कि कहीं वो भी जलकर राख ना हो जाए। उसका हुस्न अपना जवाब आप था, और इससे बेशतर मैंने इतना भरपूर जिस्म, इतनी हसीन सूरत, इतने दिलकश खदोखाल कभी नहीं देखे थे। मैं उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे असाब चढ़कने लगे और मैंने मुंह फेरे फेरे दिल पर जबल करके उससे कहा, अगर तुम उसकी जन्म से मेरे इस्तकबाल की खातर आई हो तो तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब वापस लौट जाओ। मुझे तुम्हारा नहीं, उसका इंतज़ार है। वो जानती है कि मैं कौन हूँ और तुम मेरा समय बर्बाद ना करो। उससे जाकर कहो कि मैं अब ज़्यादा देर उसका इंतज़ार नहीं कर सकता। उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद कीचू ने उसकी ज़ुबान पर ताले डाल रखे थे। मैंने पलट कर देखा, वो बदस्तूर इश्तियाक बड़ी नज़रों से मुझे घूर रही थी। शायद मरने से पहले वो दिल भर कर मुझे देख लेने की मुतमन्नी थी। सर हथेली पर रखे बैठी थी और मैंने दोबारा उसे एक मुमकिन खतरे से आगाह करना चाहा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसकी मानूस आवाज़ मेरी कुव्वत-ए-समाअत से टकराई और मैं हैरतज़दा रह गया। उस आवाज़ को मैं लाखों में पहचान सकता था। मेरे कानों में जल तरंग बजने लगे। उसने मेरा असली नाम लेकर मुझे मुखातब किया था। वो ख्वाबीदा लहजे में कह रही थी, मीर जमशेद आलम, तुमने आने में देर की, मगर मुझे खुशी है कि तुम आ गए। मैं सख्ते कैसे आलम से दो चार था, फटी फटी नज़रों से उसे देख रहा था। मेरी बात का विश्वास करो मोहन, मैं ही तुम्हारी कीचू हूँ, उसने बड़ी लगावट से कहा। फिर अपने बाजू फैलाए। मुझे ज़बत का यारा नहीं रहा और मैंने बेइख्तियार पूरी शिद्दत से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मुझे किसी बात की सुध बुध ना रही। वो मेरी आगोश में सिमट कर कसमसाने लगी और मैं उसमें डूबता चला गया। दोबारा मेरे हवास बेदार हुए तो मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। मुझे अपनी आंखों पर शुबा हुआ, वक़्त की एक ही करवट बरसों की दश्ते नूरदी की थकान दूर कर देगी। मुझे इसका गुमान भी नहीं था। मुझे कृष्ण याद आ गया। उसने कीचू की आमद को सिर्फ महसूस किया था और होशो हवास को बैठा था। इस वक्त अगर वह मुझे और कीचू को एक जान कालब की कफीतों से दो चार देखता तो शायद उसका कलेजा खुशी से फट जाता। जाने वो क्या क्या कर गुजरता। मैं भी बेयकीनी की हालत से दो चार था। शायद खुली आंखों से ख्वाब देख रहा था। मैंने तस्दीक के हाल की खातर आंखें मूंद लीं। मैं समझ रही हूँ मोहन, उसकी मुतरन्नम आवाज़ मेरे कानों में रस घुल रही थी। तुम्हें अब समय बीत जाने का पछतावा हो रहा है। हाँ, मैंने आँख खोल कर उसे वालहाना नज़रों से देखा। कृष्ण कहता था कि तुम जब चाहोगी मैं कच्चे धागे से बंधा तुम्हारे पास खिंचता चला आऊँगा, और तुमने मुझे बुलाने में देर क्यों कर दी। जिसे मन की गहराइयों से चाहा जाए उसके साथ ज़ोरो ज़बरदस्ती नहीं की जाती। उसकी नीलगी आंखों से मोहब्बत के सोते फूटने लगे। तुम्हें मेरी सरकशी पर कभी गुस्सा नहीं आया। जवाब में उसने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा की। दराज उंगलियों से मेरे बालों में कंघा करने लगी और मेरा सार उसके जानों पर रखा था। बाकी जिस्म सब्ज़े पर बिखरा पड़ा था और मैं देर से बेदार हुआ। दिन का उजाला फैलने लगा था। सूरज की किरणें झील के पारा से मुनक्कस होकर फूल झड़ियाँ छोड़ रही थी। वो मंजर नाकाबिले बयान था। मैं बार बार पलकें झपकाता रहा। वो मेरे बालों से खेलती रही। उसकी जुल्फ़ें मेरे चेहरे पर साया फिगन थी। ताहद्दे नज़र सब्दा ही सब्दा था। देव कामत दरख्त सर उठाए खामोश खड़े हमारी निगाहबानी कर रहे थे। मैं एक एक मंजर को निगाहों में समोता रहा। वो गर्दन झुकाए बैठी मेरी वहशतों का तमाशा देखती रही। उसके गुदाज होठों पर दिल अवैध तबस्सुम खेल रहा था। बीती हुई रात के टूटे खुमार की तलछट अभी तक उसकी मखमूर निगाहों में मौजूद थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता से उठ बैठा। वो अपना बदन समेटने लगी। मैंने उसके रेशमी बाल छू कर देखे। उसके बालों पर गाल रगड़ने लगा। उसके शुफ़्क़ज़ार रुखसारों को हाथ के हथेलियों में लिया तो उसके होंठों के गुलाब खिल उठे। उसके अंग अंग से फूटने वाली महक और तेज़ हो गई। वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। मैं उसे देख सकता था, उसे छू सकता था, गुदगुदा सकता था। दूर नज़दीक हमारे सिवाय कोई और नहीं था जो हमारे दरमियान हायल होता। उसने रात जिस अंदाज में खुद को मुझे सौंपा था मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं था। वो लाजवाल कुव्वतों की मालिक थी। दुनिया के कोने कोने में उसके सेवक उसकी राह में आंखें बिछाए बैठे थे। उसके नाम की माला जप रहे थे। उसे पा लेने की तमन्ना में आस लगाए ज़िंदगी की कैसे आज़ाद हो रहे थे। उन्हें मरने का मलाल नहीं होता था। उसे पा लेने की हसरत उनकी ज़िंदगी का सरमाया थी। वह हज़ारों नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों दिलों की मलका थी।
कृष्ण ने उसे पाने की खातिर जिंदगी के 80 तवील बरस गुजार दिए थे। मुरली ने आखिरी मंजिल पर पहुंचकर मौत की वादियों में छलांग लगा दी। करछे वाला पिंडत अशोरी शायद अभी तक फिदाओं में उसकी खुशबू सूंघने की खातिर भटक रहा होगा। साधु देवराज कहता था कि मैं उसे साथ रखूं। ना जाने कौन कौन कहाँ कहाँ उसके इश्क में ज़िंदगी की मंजिलें तय कर रहा था, लेकिन इस वक्त वह सिर्फ मेरी थी। उसकी आंखों में बार बार ऊद कर उभरने वाली चमक इस बात की दलील थी कि वह सिर्फ मेरी मलकियत थी, मेरे दायरा अख्तियार में थी। ना होती तो इस तरह मुझे अपना आप ना सौंपती। सिर्फ मैं ही उसके ख्यालों में, उसकी नज़रों, उसकी सोचों का मरकज़ महवर था। वो मेरे सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती थी। हम दरख्तों की घनी छाँव में बैठे आंखों की ज़ुबानी दिल के अहवाल एक दूसरे को सुना रहे थे। पत्तों से छन छन कर आने वाली सूरज की किरणें हम पर निछावर हो रही थी। मेरी आँखों से तकते तकते थक जाती तो मैं उन्हें मूंद लेता। वो आलमे वराफ्तगी में मेरी आंखों के पपोटे सहलाने लगती। वो सिर्फ मेरे लिए तख्लीक की गई थी, मैं उसका मुख्तार था। रात उसकी खुद सपुर्दगी की कैफियतें इस बात की गवाही दे रही थी कि उसने मुझे कितनी शिद्दत से चाहा था, कितनी बेचैनी से मेरा इंतज़ार में अपने शब रोज़ गुजारे होंगे। आंखें बंद किए अचानक मुझे अपने भाई सिकंदर का ख्याल आ गया। यास्मीन की हसरतनाक मौत मेरे जहन में कुलबुलाने लगी। अपने दर बदर होने का एहसास डंक मारने लगा। चचा की तोता चश्मी का तस्वर डसने लगा और मैं उससे बारहा इन बातों की वजह दरियाफ़त की थी। जवाब में उसने कहा था कि जब वो मुझसे मिलेगी तो सब बता देगी। मेरे अंदर जवार भाटे की कैफियत पैदा हो रही थी। इस वक्त वह मेरे बहुत करीब थी। उसकी गर्म गर्म और मुअत्तर सांसें मेरे गालों को गुदगुदा रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना उससे अपने ख़ानदान की बर्बादी का सबब पूछ लूँ, मगर मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। मुझे इस बात का डर भी था कि कहीं वह बरहम ना हो जाए, जाने रूट कर मुझसे मुँह ना फेर ले। वो खफा हो जाती तो मेरे हसीन गवाब के शरादे बिखर जाते। एक बार पा लेने के बाद मैं उसे खोना नहीं चाहता था। उसके कुर्ब का सरमाया ही मेरे लिए जीने का सहारा था। बेहतर यही था कि उससे कोई जवाब न तलब किया जाता। उसकी खफगी मेरे लिए सुहाने रूह बन सकती थी। यूँ भी उसका मर्तबा बुलंद था। हुस्न में अपने सानी नहीं रखती थी। उसका बदन सोने का था। उसके खदो खाल को किसी नायाब अनमोल हीरे की तरह तराशा गया था। वो कुदरत का एक हसीन शाहकार थी जिसे फुर्सत में बड़ी तवज्जो से तख्लीक किया गया था। उसके पास क्या नहीं था, फूलों की भीनी भीनी महक, रंगो रूप और जिस्म क़यामत और हिजान खेज गुदाज और आवाज़ की मुतरन्नम मौसीकी, बहकी बहकी सांसों का खुमार, होंठों का सूम रस, निगाहों की छलकती शराब, आगोश की गर्मी, लमस की लज्जत। उसका सारा बदन कुंदन था। वह हुस्न और खूबसूरती का एक अनमोल मुजस्मा थी। उसकी जुल्फ़ों में ज़िंदगी की हलावतें बल खाती थी। उसके तबस्सुम में सहर था। उसकी पलकों में जादू था। उसका अंग अंग क़यामत था। किन विचारों में गुम हो मोहन, उसने मस्ती भरी मध्यम आवाज़ में पुकारा तो मैं हड़बड़ाकर मैंने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में मसरतों के दीप रोशन थे। क्या मैं तुम्हें कीचू के अलावा किसी और नाम से नहीं पुकार सकता? और मैंने उसकी जुल्फ़ों को छेड़ते हुए कहा, तुम जिस नाम से चाहो आवाज़ दे सकते हो। तुम्हें मेरी ज़ात पर पूरा पूरा अधिकार है। उसने बड़ी लगावट से कहा, मैं केवल तुम्हारी हूँ। अगर मैं तुम्हें आशा कहूँ, मैं आशा के रूप में भी तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगी। उसके लहजे में सच्चाई थी। तुम कौन हो? और मैंने उसे मुकम्मल खोजने की ठान ली। तुम्हारे दिल की धड़कन, वो बड़े प्यार से बोली। तुम शरीर हो और मैं आत्मा। हमारा जन्म जन्म का साथ है। ये संबंध कभी टूटेगा तो नहीं। मैंने बेचैनी का मुजाहरा किया। ये मत पूछो मोहन। वो एक लम्हे को दास हो गई। जीवन नया कब किसी बनोर में फंस कर डूब जाए ये कोई नहीं जानता। तुम जानती हो, मैं मचलने लगा। कृष्ण ने यही कहा था कि तुम्हें देवी देवताओं ने जन्म दिया है। तुम भूष का हाल जानती हो। मुरली की हसरतनाक मौत भी मेरी पेश नज़र है। साधु देवराज कहा करता था कि तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। तुम्हारी पलकों की जुम्बश काया पलट सकती है। कृष्ण ने मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम मुझे ऐसी शक्ति दान कर सकती हो जो धरती पर किसी को नहीं मिलेगी होगी। कृष्ण ने गलत नहीं कहा था। वो यकलक संजीदा हो गई। मुरली की मौत भी मेरी पलकों का एक इशारा थी। तुम्हें देख लेने के बाद वो खुशी में दीवाना हो गया था। दीवानगी के आलम में उसके मन में मैल आ गया और मैंने उसका जीवन दीप बुझा दिया। मैंने तुमसे अपने और तुम्हारे संबंध के बारे में पूछा था और मैं उसका हाथ थाम कर बोला, मुझे वचन दो कि तुम अब कभी मुझसे दूर नहीं रहोगी, एक पल के लिए भी। ऐसी बातें मत पूछो मोहन।
उसने अपने गुदाज होंठ मेरी पेशानी पर रख दिए, मेरे शाने पर सर रखकर कहा, अभी तो हमारे मिलाप की 2 घड़ी भी नहीं बीती, तुमने आने में देर क्यों कर दी थी? उसने शिकवा किया। मैं तो एक जन्म से तुम्हारी राह देख रही थी। हालात की सितम ज़रीफ़ियों ने मेरे रास्ते खोटे कर दिए थे। वक़्त की गर्दश आड़े आती रही। मैं माजी के पीछो खामे उलझते उलझते संभल कर बोला, कलकत्ता में दरिया हगली के पुल पर अगर तुमने मुझे सहारा ना दिया होता तो मैं अब तक डूब चुका होता। तुम्हें यह भी याद होगा कि मेरे कारण तुम्हारे माता पिता काम आ गए थे। तुम्हारी सुंदर बहन ने खुद को सूली चढ़ा लिया था। उसने झुकी झुकी नज़रों से मेरे ज़ख्मों को खरीदा और उसके अंदर अंदाज में तासफ था, शर्मिंदगी थी, मजबूरी का साथ तड़प रहा था और मैंने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। मिनश को कुछ पाने के कारण कुछ खोना भी पड़ता है। वो कुछ तवक्कुफ से बोली, देवताओं को राज़ी कर लेने की खातिर भींट देनी पड़ती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अपने मन की शांति खोजने के लिए कभी कभी दूसरों को बेअक्ल करना मजबूरी बन जाता है। संसार के गली कूचों में यह खेल आए दिन खेला जाता है। मिनश मिनश के खून का प्यासा बन जाता है। कभी धन का नशा उसे अंधा कर देता है, कभी ऊंचाई पर पहुंचने की इच्छा उसे इंसान से जानवर बना देती है। वो रास्ते की तमाम रुकावटों को फलांग जाने की खातिर अपने और परायों को भी नहीं देखता, चरणों तले रोंद डालता है। युद्ध और प्रेम में पाप और पुण्य का ध्यान नहीं रहता। वो बोलते बोलते खामोश हो गई तो मैं हैरत से तकता रहा। तुम्हें पाने के लिए मैं भी दीवानी हो गई थी। मैंने अपनी बात जारी रखी, मेरा विश्वास करो मोहन, मुझे अगर पहले से मालूम होता कि देवी और देवता तुम्हारे बदले में एक परिवार को ख़त्म करने की शर्त रखेंगे तो शायद मैं अपना मन मार लेती, लेकिन मैंने उन्हें वचन दे चुकी थी, अपना दिया हुआ वचन वापस नहीं ले सकती थी। और उसके बाद जो भी हुआ वो तुम जानते हो। उसने यकलख्त हाथ बांध लिए। उसकी निगाहों में आंसुओं की मोती जगमगा उठे, होंठों की पंखड़ियाँ कपकपाने लगीं। मुझे क्षमा कर दो मोहन, तुम्हारे प्यार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हें पाने की खातिर धर्म की परवाह भी नहीं की थी। देवताओं ने मुझे उसी कारण तुम्हारे परिवार को भूल जाओ आशा, और मैंने उसे अपनी गोश में खींच लिया। उसके रुखसारों के गुदाज पर बोझ निछावर करते हुए कहा, किस्मत में जो लिखा था वो पूरा हो गया। अब इन बातों को दिल आज़ारी ना करो, जाने वाले लौट कर तो नहीं आएंगे। सच कहो मोहन, वो मेरा बाजू चूमते हुए बोली, तुम मुझसे नाराज तो नहीं? मैंने कृष्ण के गार में एक सपना देखा था। मैंने उसकी पेशानी पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए बात का रुख बदला। जो सुंदर नारी मेरे हाथ लगाने से जलकर खाक हो गई, उसने कहा था कि मेरा भाई। उसने सच कहा था। उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। तुमने जो सपना देखा वो गलत नहीं था। तुम्हारा भाई सिकंदर जिंदा है। उसने तुमसे जो कुछ कहा था वो सब सच था। फिर वह उदास हो गई, और जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो खुद अपनी निगाहों से देख लेना। नहीं, अब ऐसा मत सोचो। मैंने उसे पूरी शिद्दत से बाहों के हिसार में भींच लिया। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे वचन दो आशा, तुम दोबारा मेरी वापसी की बात कभी नहीं करोगी। मेरा सांस घुट रहा है मोहन। वो मेरी बात का जवाब देने के बजाय कसमसाने लगी तो मेरी रगों में दौड़ते खून की गर्दिश और तेज हो गई, और मैंने एक लम्हे उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। वो मेरी आगोश से निकल कर सब्दे पर दराज हो गई। तनफ़्फ़ुस की रफ्तार ने उसके जिस्म की हरकतों में इजाफा किया। मैं होश खो बैठा, दीवानों की तरह लपक कर फिर उसे दबोच लिया। वो भी तशन्ना थी। उसके हसीन बाजुओं का हल्का भी तंग होने लगा। हम दोनों पर जुनून तारी था। फिर कौन किसे होश दिलाता। वक़्त का पंछी हवा के दोष पर अपने पंख फैलाए तेजी से उड़ता रहा। मदहोशी के आलम में होश की बातें नहीं की जाती। हम दोनों का यही हाल था। जैसे जैसे मैं उसके नज़ारों में डूबता जा रहा था, वैसे वैसे नत नए राज मुनकशिफ हो रहे थे। उसने मुझे पाने की खातिर बहुत सारे दुख झेले थे। अपने लोगों से रिश्ते नाते सब तोड़ लिए थे। उस जत्थे से अलग कर दी गई थी जिसके दरमियान उसने आँख खोली थी। उस पर रोज़े अव्वल से बस एक ही धुन सवार थी। किसी न किसी तरह मुझे पा लेने का सौदा उसके सर में समा गया था। देवी देवताओं ने उसकी ख्वाहिशात के आगे बंद बांधने की सर तोड़ कोशिशें की। उसे रंगो नस्ल का फ़र्क समझाया। सफ़ेद और स्याह की तमीज़ आगाह किया गया। हमारे दरमियान सबसे बड़ी फसील मज़हब की थी। वो उसे भी फलांगने को आमादा हो गई तो मेरा उसका मिलाप मशरूत कर दिया गया। मावराई कुफ्तों का ख्याल था कि वह अपनी ज़िद से बात आ जाएगी। उसने दिल पर जबर करके वह सब कुछ किया जो उसके बड़े चाहते थे। उसे कई कठिन मरहलों से गुजरना पड़ा, सख्त इम्तहानात देने पड़े। वो किसी मोड़ पर नहीं हचकचाई। आखिर में उसने मेरे कुंबे की बर्बादी का हुक्म मिला और उस मोड़ पर उसके कदम डगमगाने लगे।
उसने मेरे खानदान वालों को बचाने की खातिर देवी देवताओं के सामने घुटने टेक दिए। मेरे हक से दस्ते बरदार होने पर आमादा हो गई, लेकिन जो कुर्बानियां वो दे चुकी थी उसके बाद वापसी नामुमकिन थी। देवताओं के फैसले अटल थे। कुछ मजबूरियां उसके कदमों की जंजीर बन गई, कुछ काली कुफ्तों का चमत्कार था जिसने वक्ती तौर पर उसका दिल पत्थर कर दिया। मेरी मोहब्बत का पौधा उसके वजूद में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। वो उसे उखाड़ ना सकी और फिर वो सब कर गुजरी जो उसे मंजूर नहीं था। और सबसे पहले उसने मेरे बहनोई डॉक्टर अरशद के दिलो दिमाग में शकूको शुबहात के बीज बोए, फिर यास्मीन का ज़हन मुअत्तल करके उसे पंखे से लटक जाने पर मजबूर किया। उसके बाद उसके रास्ते आज खुद आसान होते गए। मेरे वालिद की खुदकशी में उसका कोई हाथ नहीं था। वो एक अमल का रद्द अमल था। मेरी माँ का कलेजा फट गया, वो जानवर ना हो सकी। यह हादसा भी तभी था और इन पे दर पे खूनी रिश्तों के हौलनाक अंजाम ने सिकंदर के ज़हन को मुअत्तल कर दिया। वो कपड़े फाड़ कर घर से निकल गया। शायद मैं भी अपना ज़हनी तवाज़ुन बरकरार न रख सकता, लेकिन उसकी लाजवाल क़ुव्वतों ने मुझे संभाले रखा। सब कुछ मुझे पा लेने ही की खातिर तो हुआ था, फिर वो मुझे किस तरह हालात के बनूर में तन्हा छोड़ देती। वो मुझे अपनी रूहदाद सुनाती रही। मैं तस्वीर हैरत बने उसे तकता रहा। कभी वो मेरे आगोश में सर डालकर रोने लगती तो मैं उसे तसल्लियाँ देता। कभी मेरा दिल फगार होने लगता। ज़बत का यारा ना रहता तो वह मोरनी की तरह अपने बाजू फैलाकर मुझे समेट लेती। कभी हम दोनों थक हार जाते तो हमारे जिस्म के नशीबो अफराद एक दूसरे की दर्द की दवा बन जाते। मुझे इसकी कहानी पर कोई शुबा नहीं हुआ। उसके दिल में खोट होता तो मैं उस वक़्त उसके कुर्ब की लज़्ज़तों से सरशार ना हो रहा होता, कब का मर खप गया होता। शायद हगली की मौजों ने मुझे निगल गया होता। आदमखोर मछलियाँ मुझे नोच खसोड़ कर अपने पेट का ईंधन बना चुकी होती। मेरी हड्डियों का टूटा फूटा पिंजर हगली की तह में कहीं रेत में दबा होता। अव्वल तो मेरे ख़ानदान का शिरादा बिखर चुका था। किसी को मेरे अंजाम की फ़िक्र ना होती, कोई तरद्दुद ना करता। मेरा कोई अपना बाकी नहीं बचा था जो मेरी तलाश में सरगर्दा रहता। अगर कोई हमदर्द होता भी तो क्या कर लेता, कुछ अरसा भाग दौड़ करके वह भी मुझे सब्र कर लेता। सारी कहानी ख़त्म हो जाती। कई मौक़ों पर मेरे अंदर बेदार होने वाले तजस्सुस ने कीचू की कहानी की सदाकतों को परखने पर उकसाया। मैंने उसे मुख्तलिफ ज़ावियों से कुरीदा। उसकी हर तशरीह मुकम्मल थी, उसका हर जवाब मुदलिल था। वो परत परत मेरे ऊपर खुलती रही और मैं कदम कदम उस पर कुर्बान होता रहा। हमारे दरमियान कभी न ख़त्म होने वाली बातों का लामतनाही सिलसिला जारी रहता। कभी वो थक हार कर डडाल हो जाती, कभी मैं उसके होंठों पर उंगली रख देता। हम दो थे और हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं था। किसी तीसरे की ज़रूरत भी कभी महसूस ना हुई। हमारी दुनिया सबसे अलग थलग थी। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई फ़िक्र, कोई गम नहीं था। सूरज कब निकलता, कब गरूब हो जाता, चांद कब चांदनी बखेरता, कब डूब जाता। मौसम का तगय्युर भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता था। हम उस खिता ज़मीन पर हुक्मरानों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो हाकम थी, मैं महकूम। ना नौकर ना चाकर, ना कोठी ना बंगला, ना कोई खौफ ना किसी का डर। एक मैं था, एक वो, और हम दोनों एक दूसरे में डूबते उबरते रहते। तंग दामनी का कोई एहसास नहीं था। कभी वो हाथ थाम कर मुझे सफ़ेद पत्थरों वाली इमारत में ले जाती। मैं उसके महकते वजूद को कांधों पर बिठाकर हौज़ में उतर जाता। घंटों पानी में छुपा छप करता और एक दूसरे पर पानी उछालना हमारा महबूब मशगला था और उसके हुस्न की चांदनी मेरे वजूद पर चुटकती रहती। मेरे इसरार पर वो बार बार नया रूप बदलती। उसका हर रूप क़यामत था और मुझे भूख लगती तो उसका एक इशारा मेरी तलब को पूरा कर देता। प्यास सताती तो मैं उसके होंठों का रस कशीद करने लगता। वो मेरे लिए आबे हयात थी। उसके रुखसार, उसके होंठ, उसके तराशीदा जिस्म का गुदाद, सब पर मेरी हुक्मरानी थी। उसने मेरी ख्वाहिशात के आगे हमेशा सर तस्लीम खम कर दिया। कभी कोई अज़र लंग पेश नहीं किया। उसके अंग अंग में नशा था और मैं उसके नशे का आदी बन गया। कभी सोचता कि अगर वह नशा टूट गया तो मेरी हालत क्या होगी। वह मुझे तज़्ब का शिकार पाती तो बेइख्तियार मुझसे लिपट जाती। मैं उसके सैर में गुम होकर हर अंदेशे से बेनियाज हो जाता। वो मेरे हर मर्ज़ की दवा थी। मुझे यकीन था कि उसके वजूद की छाँव में मुझे कभी तपश का एहसास नहीं होगा। एक दिन वो मेरी निगाहों के सामने सब्दे पर बिखरी पड़ी थी जब मुझे अचानक डाली और गुड्डे का ख्याल आ गया। उसमें मैं और डाली में एक कदर मुश्तरक थी और दोनों ने मुझे टूट कर प्यार किया था।
डाली भी उसी की तरह मेरा एतमाद थी, मेरा यकीन थी। वो ना होती तो मैं किसी कैद खाने में बंद जिंदगी की सब सज़ा काट रहा होता। वो मुझे दूसरों की नज़रों से छुपाकर रियासत राजे पर तक ले आई थी। उसी की वजह से मुझे भी प्रकाश बोर्ड में सर छुपाने की जगह मिल गई। उसके बाद मेरी सलाहितों ने मेरी रहनुमाई की। कीचू भी कलकत्ता में मेरी और मौत के दरमियान ज़िंदगी का पैगाम बनकर हायल हो गई थी। उसने भी डाली की तरह अपनी ज़िंदगी को मेरे वजूद से वाबस्ता कर रखा था। कीचू मावराई कुव्वतों की मालिक थी, इसलिए उसने मुझे पा लिया। डाली कमज़ोर थी, इसलिए जगदीप और उसके गुर्गों ने उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की खातिर अगवा कर लिया। कीचू मेरी निगाहों के सामने थी। डाली के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। वो जिंदा थी या हालात की गर्दिश का शिकार हो गई, मुझे मतलब किसी बात का इल्म नहीं था। मोहन, उसकी मध्यम आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मेरे ख्यालात का शिराजा बिखर गया। मैं मुजरम बन गया। वो सब्जे पर बैठी मुझे पूरी तवज्जो से देख रही थी। वो दिलों का भेद जान लेती थी और डाली को मेरे दिल के नहा खाने में मौजूद पाकर उसने न जाने क्या सोचा हो। और सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन शौकन का तस्वर उसे हिलाकर रख देता है। कीचू भी एक औरत थी। वो ज़रूर जानती होगी कि मेरे और डाली के दरमियान कभी कोई जिस्मानी राब्ता नहीं हुआ था। हम एक क्वार्टर में एक छत के नीचे एक कमरे में रहते थे। कभी कभी वो मेरा सर दबाते दबाते पलंग पर मेरे करीब ही थक कर ढेर हो जाती। गुड्डे की खातिर वह भून के साहूकारों के हाथों अपनी जवानी का सौदा करती रहती थी, लेकिन शायद उसके दिल में मेरे सिलसिले में कोई ऐसा ख्याल नहीं उभरा था। मैंने भी कभी उसके जिस्म को ललचाई नज़रों से नहीं देखा। कभी हमारे दरमियान ख्यालात हमारे जज्बात से बेखबर नहीं रही होगी, और फिर भी इस वक्त मैं अपनी निगाहों में मुजरम बन गया। कीचू की मौजूदगी में उसके शबस्तान में मेरे ज़हन में किसी और लड़की का ख्याल नहीं उभरना चाहिए था। उसने जिस अंदाज में मुझे मुखातब किया था वो अजीब था। मोहन, उसने मेरी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, डाली के मतलब कुछ मत सोचो, उससे एक सपना समझकर भूल जाओ। आशा और मैंने अपनी सफाई पेश करने की जसारत की। डाली और गुड्डा दोनों मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन मैं जानती हूँ उसने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। डाली तुम्हारे जीवन में उजाला बनकर आई थी और तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई दोष नहीं था, और उस पर जो बीत गई मुझे भी उसका दुख है। मैं उसकी कोई सहायता न कर सकी और इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं। तुमने जगदीप और उसके परिवार को नष्ट करने का फैसला किया था, वो ठीक नहीं था। मैं तुम्हें बड़ी हवेली से दूर ना लाती तो मेरा जीवन अंधा हो जाता। तुम ना होते तो मैं भी आत्महत्या कर लेती। उसने एक लम्हा तवक्कुफ किया और फिर मेरा हाथ थाम कर बड़े तासुब से बोली, मुझे क्षमा कर दो मोहन, तुम मेरे जीवन का सबसे सुंदर सपना हो। मैं अपने सपनों को टूटते नहीं देख सकती थी और मैं तुम्हें तमाम खतरों से उठाकर यहाँ ले आई। क्या डाली और गुड्डा अब दुनिया में मौजूद नहीं रहे? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। तुम मेरी बात का यकीन करो मोहन। उसकी सहाराना निगाहों का फसूल मेरे वजूद को लड़खड़ाने लगा और मेरे हाथों को अपने गालों से लगाते हुए वो अपने गोया लहजे में गोया हुई। जब से मैं तुमको बड़ी हवेली से उठाकर यहाँ लाई हूँ, पलट कर कहीं जाने का दिल ही नहीं चाहा। अपनी इसी कुटिया में बैठी तुम्हारी रात तकती रही और कभी कभी तो आस टूटने लगती थी। करछे वाला पंडित ऐश्वरी लाल कहता था कि तुम्हारी नज़रें फासलों की कैसे आज़ाद हैं। तुम ज़मीन के अंदर समुद्रों की तह में भी देखने की कुव्वत रखती हो। मैं जानती हूँ कि डाली के लिए तुम्हारा मन बड़ा बेअक्ल है। उसने एक अज़र पेश किया। सच पूछो तो मैंने डाली और गुड्डे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कोई बुरी खबर मिलती तो मुझे भी दुख होता। जगदीप का क्या बना? और मैंने होंठ काटते हुए पूछा। वो तुम्हारा शिकार है। वो मेरे होंठों पर उंगली फेरने लगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपनी इच्छा के अनुसार तड़पा कर मारो, और उसी की दुश्मनी ने तुम्हारे पैर जकड़ रखे थे। वही हमारे मिलाप के दरमियान दीवार बना रहा। तुम नहीं समझोगे मोहन कि तुमने कितना समय बर्बाद किया। मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। वो एक लम्हे को उदास हो गई। देवी देवताओं ने मेरी ज़ुबान पर ताले डाल रखे हैं, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें इतनी शक्ति ज़रूर दान कर दूंगी कि तुम धरती के बड़े बड़े बलवानों को भी अचंभे में डाल दोगी। पंडित, पुजारी, जोगी और साधु तुम्हें जहाँ भी मिलेंगे झुक झुक कर प्रणाम करेंगे। जो चाहोगे वह पूरा होगा। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, और मैंने उसे बेइख्तियार अपनी आगोश में घसीट लिया। मुझे वचन दो आशा कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। हम हमेशा इसी जंगल में मंगल मनाते रहेंगे। ये जीवन की रीत नहीं है मोहन। वो मेरे सीने के बालों से खेलने लगी। जो एक बार जन्म लेता है वो एक न एक दिन धरती से सुधार भी जाता है। मौत पर किसी को अधिकार नहीं होता। आशा, और मैंने उसकी जुल्फ़ों को मुट्ठी में जकड़ लिया। मेरा एक काम करोगी? मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम आज्ञा दो, मैं उसका पालन करूँगी।
मुझे उसी लम्हा उसी पल अपने खूबसूरत हाथों से गला घोंट कर मौत की अब्दी नींद सुला दो। मैं तुम्हारी आगोश में मरने का मतमनी हूँ, मैंने असराबी अंदाज में कहा, और तुम्हारे बगैर मौत भी मेरे लिए बड़ी अजियतनाक होगी। ऐसी बातें मत करो मोहन, चुप हो जाओ। उसने अपने जलते हुए होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। ता देर हम एक दूसरे में मदगम रहे। उसके होंठों का लमस मुझे सुकून बख्श रहा था। मैं उनसे आबे हयात कशीद करने लगा। उसने भी खुद सुपुर्दगी का अंदाज इख्तियार कर लिया। मुझे दराजी उम्र की कोई तमन्ना नहीं थी। मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम असासे खो चुका था। बाकी जो बचा खचा रह गया था वो बहुत पीछे छोड़ आया। मुझे किसी शय की तमन्ना नहीं थी, और वही मेरी आखिरी तमन्ना थी, मेरी सरमाया थी, मेरी ज़िंदगी थी, मेरी ख्वाबों की ताबीर थी, मेरी आखिरी मंजिल का संगे मेल थी। मैं जिस्म था, वो रूह थी। रूह जिस्म से जुदा होती हो जाती तो बाकी क्या रह जाता। मैंने उसे हाथों के इशार में मजबूती से दबोच लिया। उसकी बातों ने मुझे डरा दिया था। खदशा था कि अगर मैंने सजाद किया तो कहीं वो मेरी निगाहों से उजल ना हो जाए। कितनी घड़ियाँ बीत गईं, कितनी सातें दबे कदमों गुजर गईं, मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। उसका हुस्न मुझे अमरोज़ फरदा से भी बेनियाज कर देता, और मुझे सातों का शुमार क्यों करता। हम दोनों दुनिया माफिया से बेखबर थे। उस रोज़ वो भी अपना होश खो रही थी। शायद जुदाई या मौत के तसव्वुर ने उसे भी तड़पा दिया था। हम एक दूसरे के वजूद में डूबते उबरते रहे। फिर वो थक कर नडाल हो गई तो मैंने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। हम अपनी अपनी जगह सब्ज़े की मखमली फर्श पर दराज आसमान को तकते रहे। 3/4 चाँद हमारे ऊपर अपनी चांदनी निशावर कर रहा था। वो टिकटिकी बांधे चाँद को देख रही थी। बहुत देर गुजर गई तो उसने अपने मखसूस अंदाज में मुझे आवाज़ दी, मोहन हूँ, और मैंने गरूदा लहजे में जवाब दिया। चंद्रमा को गौर से देखो। इसकी मुतरन्नम आवाज़ दोबारा मेरे कानों में रस घोल गई।